हेलो डियर एस्पिरेंट्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द ब्लिस इंग्लिश को और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके पाइए सारे अमेजिंग वीडियोस के अपडेट और हमारे डेली शॉर्ट क्विजेस और नोट्स को एक्सेस करने के लिए ज्वाइन करें हमें टेलीग्राम और फेसबुक पे। हेलो डियर एस्पिरेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फर्दर रूल्स के बारे में जानेंगे और उसको एग्जाम्पल के ज़रिए अच्छे से समझेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला रूल आपका कहता है कि अगर आपके पास ऐसे वर्ड्स आ जाएं, अ पेयर ऑफ, अ सेट ऑफ, अ क्राउड ऑफ, अ सीरीज ऑफ, अ बंच ऑफ और अ चैन ऑफ, तो इनके बाद में आने वाला जो नाउन होगा वो आपका प्लूरल होगा और वर्ब आपका सिंगुलर होगा। ठीक है, ऐसे कलेक्टिव नाउन वाले जो पेयर्स होते हैं उनके साथ आने वाले जो नाउन होते हैं वो आपके प्लूरल होते हैं और उसके बाद में आने वाले जो वर्ब होते हैं वो आपके सिंगुलर होते हैं। आइए एग्जाम्पल के ज़रिए इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। और ये रहा आपका एग्जाम्पल, अ सेट ऑफ कॉम्ब हैज़ बीन बॉट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अ सेट ऑफ आया है और ये कॉम्ब आपका नाउन है। तो नाउन को पहले हम लोग क्या कर देंगे, प्लूरल कर देंगे। तो नाउन को प्लूरल करने के लिए हम लोग यहाँ पे एस लगा देंगे, तो आपका हो जाएगा अ सेट ऑफ कॉम्ब्स। उसके बाद देखेंगे कि उसके बाद में आने वाला जो वर्ब है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो हैज़ आपका सिंगुलर है, तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा सिर्फ नाउन को प्लूरल बनाने पे। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपका हो जाएगा अ सेट ऑफ कॉम्ब्स हैज़ बीन बॉट। ठीक है, तब जाके आपका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो आइए देखते हैं अब अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका अ सेट ऑफ कॉम्ब्स हैव बीन बॉट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अ सेट ऑफ है, उसके बाद में आने वाला जो नाउन है वो आपका प्लूरल है। प्लूरल है, होना भी चाहिए। उसके बाद में आने वाला जो वर्ब आना चाहिए वो आपका सिंगुलर होना चाहिए, पर यहाँ पे ये आपका प्लूरल है तो इसको हम लोग सिंगुलर कर लेंगे हैज़ लगाकर, अ सेट ऑफ कॉम्ब्स हैज़ बीन बॉट। तब जाके आपका ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट रूल की ओर। तो नेक्स्ट रूल है आपका कि द नंबर ऑफ के बाद आपका जो नाउन होगा, यानी द नंबर ऑफ के बाद जो आपका नाउन होगा वो आपका प्लूरल होगा और उसके बाद में आने वाला जो वर्ब होगा वो आपका सिंगुलर होगा। आइए एग्जाम्पल के ज़रिए उसको अच्छे से क्लियर करते हैं। और ये रहा आपका एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज़ 20। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द नंबर ऑफ है, उसके बाद में आने वाला जो नाउन है वो आपका प्लूरल होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या दिया है, आपको सिंगुलर दिया है। तो प्लूरल बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे एस लगा देंगे, तो हो जाएगा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ 20। ठीक है, तब जाके आपका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका द नंबर ऑफ वर्कर्स आर 50। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द नंबर ऑफ है, उसके बाद में आने वाला जो आपका नाउन है वो आपका प्लूरल होना चाहिए और ये प्लूरल है। उसके बाद में आने वाला जो वर्ब है वो आपका सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे आर आपका प्लूरल है, तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे इज़ कर देंगे। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपका हो जाएगा द नंबर ऑफ वर्कर्स इज़ 50। तब जाके आपका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। चलिए आइए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट रूल की ओर। तो ये रूल आपका कहता है कि अ नंबर ऑफ, अ लार्ज, अ ग्रेट नंबर ऑफ के बाद जो आपका नाउन होगा वो आपका प्लूरल होगा और वर्ब भी आपका प्लूरल होगा, यानी नाउन भी आपका प्लूरल होगा और वर्ब भी आपका प्लूरल होगा। आइए समझते हैं इसको एग्जाम्पल के ज़रिए। देखिए, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट हैज़ फेल्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अ लार्ज नंबर ऑफ दिया है, तो उसके बाद में आने वाला जो नाउन होगा वो आपका प्लूरल होगा। तो स्टूडेंट आपका सिंगुलर है, इसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे एस लगा देंगे। ठीक है,
उसके बाद में आने वाला जो वर्ब होगा वो आपका प्लूरल होगा और यहाँ पे आपका हैज़ जो दिया है ये आपका सिंगुलर है, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे हैव लगा देंगे। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपका हो जाएगा अ लार्जर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव फेल्ड, तब जाके आपका ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। और ये रहा आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका देयर आर अ नंबर ऑफ पीपल ऑफ एवरी क्लास एंड नेशनैलिटी हु डाउट्स द ट्रूथ ऑफ देयर स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देयर आर अ नंबर ऑफ आया है, उसके बाद जो आपका नाउन है ये आपका प्लूरल ही है, प्लूरल आना चाहिए और प्लूरल है भी। उसके बाद आप वर्ब को सर्च करेंगे तो वर्ब आपका यहाँ पर है डाउट्स, तो नाउन के साथ अगर एस और ईएस लगता है तो वो तो आपका प्लूरल हो जाता है, पर अगर वर्ब के साथ एस और ईएस लगता है तो वो आपका सिंगुलर हो जाता है। तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे एस काट देंगे तो ये आपका प्लूरल वर्ब हो जाएगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपका हो जाएगा देयर आर अ नंबर ऑफ पीपल ऑफ एवरी क्लास एंड नेशनैलिटी हु डाउट द ट्रूथ ऑफ देयर स्टेटमेंट। ठीक है, अगर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पूरा वीडियो अच्छे से देख लेते हैं तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं तो आप एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयार हैं, ये मैं 100% कह सकता हूँ। पर आपको अपना कंसिस्टेंसी बनाए रखना है हर वीडियो पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट रूल की ओर। और नेक्स्ट रूल है आपका कि वन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरी वन ऑफ और ईच वन ऑफ के बाद जो आपका नाउन होगा वो आपका प्लूरल होगा और वर्ब आपका सिंगुलर होगा। यानी नाउन आपका प्लूरल होगा और वर्ब आपका सिंगुलर होगा। आइए एग्जाम्पल के ज़रिए इसको अच्छे से क्लियर करते हैं। और ये रहा आपका एग्जाम्पल, वन ऑफ द स्टूडेंट इज़ एब्सेंट फ्रॉम द क्लास टुडे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वन ऑफ है, ठीक है। तो उसके बाद जो आपका नाउन है ये आपका सिंगुलर दिया है, तो इसको पहले हम लोग प्लूरल कर लेंगे। तो एस लगा के हम लोगों ने इसको प्लूरल कर लिया। उसके बाद जो आपका वर्ब होगा वो आपका सिंगुलर होगा और यहाँ पे आपका सिंगुलर वर्ब दिया हुआ है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपका हो जाएगा वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज़ एब्सेंट फ्रॉम द क्लास टुडे, तब जाके आपका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट रूल है आपका कि जैसे आपका बॉडी वाले वर्ड हो जाते हैं, जैसे कि समबडी, एवरीबडी, एनीबडी, और वन वाले वर्ड जैसे कि समवन, एनीवन, और जैसे कि थिंग वाले होते हैं समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग। इस टाइप के जो वर्ड होते हैं वो अपने साथ जो वर्ब होता है वो सिंगुलर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के ज़रिए उसको अच्छे तरीके से समझते हैं। और ये रहा आपका एग्जाम्पल, एवरीबडी वांट टू सक्सीड इन लाइफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एवरीबडी है, यानी आपका ये बॉडी वाला जो वर्ड है, तो उसके बाद में आने वाला जो आपका वर्ब होगा वो आपका सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर वर्ब का पहचान क्या होता है, जिस वर्ब में एस और ईएस लगता है वो आपका सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे आपका एवरीबडी वांट्स टू सक्सीड हो जाएगा, वांट्स टू सक्सीड इन लाइफ, ठीक है। तब जाके आपका ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका कि एवरीथिंग, यानी यहाँ पे आपका थिंग वाला जो वर्ड है, ठीक है, उसके बाद में आने वाला जो आपका वर्ब होगा वो आपका सिंगुलर होगा। तो इस तो आपका सिंगुलर होता ही है, यानी ये सिंगुलर वर्ब है, तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट टूल की ओर। और नेक्स्ट टूल है आपका कि ईच, नीदर और ईदर के बाद जो वर्ब होगा वो आपका सिंगुलर होगा। आइए इसको एग्जाम्पल के ज़रिए अच्छे से क्लियर करते हैं। देखिए, देयर आर टू बॉयज़ हियर एंड ईच आर लेबोरियस। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका ईच आया है, ये रहा आपका ईच, ठीक है। तो इसके बाद जो वर्ब होगा वो आपका क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। तो
तो यानी ये आपका हो जाएगा देयर आर 2 बॉयज़ हियर एंड ईच आर नहीं होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा इज़। देयर आर 2 बॉयज़ हियर एंड ईच इज़ लेबोरियस, तब जाके आपका ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका नीदर ऑफ दिस 2 फ्लावर्स आर रेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका नीदर दिया हुआ है, ठीक है, और नीदर के बाद में आने वाला जो वर्ब होगा वो आपका सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे वर्ब आपका आर है, ठीक है, तो आर आपका प्लूरल वर्ब है, तो इसको हम लोग सिंगुलर बनाने के लिए इज़ कर देंगे। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपका हो जाएगा नीदर ऑफ दिस 2 फ्लावर्स इज़ रेड, तब जाके आपका ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट टूल की ओर, और नेक्स्ट टूल है आपका नॉन यानी नो वन। उसके बाद में आने वाला जो वर्ब होगा आपका सिंगुलर वर्ब होगा। इसको भी एग्जाम्पल के ज़रिए अच्छे तरीके से समझते हैं, और ये रहा आपका एग्जाम्पल नॉन वांट टू डाई हियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉन के बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो आपका सिंगुलर होना चाहिए, पर यहाँ पे आपका क्या दिया है, प्लूरल दिया है। मैंने आपको बताया है कि वर्ब के साथ अगर आप एस और ईएस लगाते हैं तब जाके आपका वो वर्ब सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे आपका वांट की जगह वांट्स हो जाएगा, नन वांट्स टू डाई हियर, तब जाके आपका ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको यहाँ तक एकदम अच्छे समझ में आया है। अगर अच्छे समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की ओर, और नेक्स्ट रूल है आपका कि अगर ऑल पर्सन के लगे तो वहाँ पे आपका प्लूरल वर्ब लगेगा, पर अगर ऑल वस्तुओं के लगे यानी थिंग्स के लिए लगे तो वहाँ पे आप सिंगुलर या प्लूरल दोनों लगा सकते हैं। आइए एग्जाम्पल के ज़रिए इसको अच्छे से क्लियर करते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे है ऑल आर वेल, हमें नहीं पता कि पर्सन के बारे में बात हो रहा है या थिंग के बारे में बात हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही आप ऑल इज़ वेल भी कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक है, यहाँ भी नहीं पता कि पर्सन के बारे में बात हो रहा है या थिंग के बारे में बात हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये रहा आपका नेक्स्ट एग्जांपल ऑल इज़ हैप्पी हियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वर्ड हैप्पी है ये आपका मानवता का एक्सप्रेशन का बोध करा रहा है, ठीक है। तो हैप्पी पर्सन्स के लिए यूज़ हो रहा है, यहाँ पे हम लोग को पता चल गया है। तो ऑल के बाद आने वाला जो वर्ब होगा ये आपका प्लूरल वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इज़ नहीं लगाएंगे, यहाँ पे आप आर कर देंगे, ऑल आर हैप्पी हियर, तब जाके आपका ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। और ये रहा आपका नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है आपका नन ऑफ के बाद जो आपका नाउन या प्रोनाउन होगा वो आपका प्लूरल होगा, ठीक है, और वर्ब आपका सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है। एक बात याद रखिएगा, अभी हमने नन का पहले एक रूल में देखा था, तो वहाँ पे आपने देखा था कि वर्ब वहाँ पे सिर्फ सिंगुलर आएगा, ठीक है, पर मैं आपको यहाँ बता दूँ ये आपका नन ऑफ है, ठीक है। तो उसके बाद में आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो आपका प्लूरल होगा, और वर्ब आपका सिंगुलर या प्लूरल दोनों में से कोई भी हो सकता है। चलिए आइए इसको एग्जाम्पल के ज़रिए अच्छे से क्लियर करते हैं। और ये रहा आपका एग्जाम्पल नन ऑफ दिस बुक इज़, या आप बोल लीजिए आर न्यू। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो बुक्स है आपका प्लूरल है, और यहाँ पे आप जो वर्ब लगाएंगे वो आप सिंगुलर या प्लूरल दोनों लगा सकते हैं, यानी इज़ या आर दोनों लग जाएगा। चलिए तो आइए देखते हैं अब अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका नन ऑफ अस वर रियली हैप्पी व्हेन द गेस्ट्स गॉट एंट्री इनटू द हाउस। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आपका नन ऑफ है, उसके बाद जो आपका प्रोनाउन है ये आपका प्लूरल है, उसके बाद में आने वाला जो वर्ब है ये आपका प्लूरल है, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस करेक्ट है, नन ऑफ अस वर रियली हैप्पी व्हेन द गेस्ट गॉट इनटू द हाउस, ठीक है। चलिए तो बस फ्रेंड्स वीडियो को हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और आप प्रैक्टिस सेट पक्का लगाइएगा, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयार रहेंगे।
और आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू एस्पिरेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।